हेलो, नमस्कार और आदाब है आप सब दोस्तों को आपके दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। आज हम बात करेंगे कुंडली में शनि के 12 घरों में पड़ने वाले असरात के बारे में, पहले घर से लेकर 12वें घर तक। अब एक बात जो जानना जरूरी है कि शनि बहुत ही कर्म वाला ग्रह है। ये 10वें और 11वें घर का मालिक भी है। 10वां घर तुम्हारे क्रियमान कर्म का घर है। ये वो घर है जहां से तुम रोजमर्रा के कर्म पेश करते हो और वो काम जो तुम जिंदगी भर करते हो। तो 10वें घर यानी कर्म के घर का मालिक होने की वजह से ये बहुत ही अहम है कि शनि का किसी भी घर में होना उस घर में जिम्मेदारी, तरतीब, ढांचा, स्थिरता और स्टैडीनेस लाएगा। लेकिन ये साथ में संघर्ष, चुनौतियां, मुश्किलें और तकलीफें भी लाएगा। और फिर कामयाबी जिंदगी में एक मुकाम के बाद मिलेगी जब तुम ये दिखा पाओगे कि तुम उस घर के मामलों के सफर को पार कर चुके हो। और जब तुम कामयाब हो जाओगे तो कुंडली तुम्हें इनाम देगी, परम एनर्जी तुम्हें इनाम देगी और स्टैडीनेस और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। तो चलो देखते हैं कि शनि खुद को और अपने नतीजों को कुंडली के मुख्तलिफ घरों में कैसे पेश करता है। शुरू करते हैं पहले घर से। पहले घर लग्न में शनि का होना बहुत ही कर्म वाली जगह है, क्योंकि अब 10वें और 11वें घर का मालिक लग्न में जा रहा है। यानी कि जिम्मेदारी उस शख्स पर आ रही है, उस इंसान पर आ रही है और आम समाज के लिए, बड़े पैमाने पर लोगों के लिए जिम्मेदारी उस शख्स पर आ रही है। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है उसके सर पर, क्योंकि लग्न तुम्हारा सर भी है। तुम्हारी सोचने की सलाहियत भी तरतीब, ढांचे, उसूलों और वैल्यूज से चलनी चाहिए और ये और भी अहम है। और तुम्हारी सारी जिंदगी कर्म करने में, दूसरों की मदद करने में, दूसरों की खिदमत करने में लग जानी चाहिए, क्योंकि शनि उन लोगों का ग्रह है जो समाज की सबसे निचली सतह पर है। शनि दूसरों की सेवा करने, इंसानियत की सेवा करने और अनगिनत दूसरे लोगों की जिंदगियों को ऊपर उठाने, सहारा देने और पोषण करने की भावना रखता है। तो शनि दूसरों के लिए कर्म करने, दूसरों की सेवा करने और सबकी जिंदगी पहले सुधारने का ग्रह है, इससे पहले कि तुम अपनी जिंदगी सुधारो। इसीलिए सूफी मत में शनि उस मुकाम पर है जहां से खुदा के तख्त तक पहुंचा जाता है। और इसीलिए सूरजमाला में भी अगर देखो तो शनि आखिरी ग्रह है या वैदिक ज्योतिष के नजरिए से सबसे बाहरी ग्रह है। वैदिक ज्योतिष नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो को नहीं मानता, तो वैदिक ज्योतिष के नजरिए से शनि सबसे बाहरी ग्रह है। ये बृहस्पति, गुरु के बाद दूसरा आखिरी ग्रह है और ये वो ग्रह है जो चाहता है कि तुम सेवा और फर्ज अदा करो। और इसीलिए लग्न में ये नतीजे उस इंसान को देगा। लग्न में शनि बृहस्पति की तरह नहीं जो तुम्हें भारी भरकम कर सकता है। लग्न में शनि तुम्हें थोड़ा पतले पक्ष में डाल सकता है, मतलब तुम्हारा वजन बढ़ाना आसान नहीं होता। शनि के लग्न में होने से शख्स थोड़ा बेढंगा भी हो सकता है, थोड़ी दाढ़ी रख सकता है, थोड़ा स्टबल भी रख सकता है। और तो ये भी खूबियां हैं, हर किसी के लिए नहीं, लेकिन आम तौर पर शनि के लग्न में जो लाता है, ये ऐसी जगह है जहां तुम समझते हो कि तुम क्यों पैदा हुए और अपनी जिंदगी के मकसद पर गौर करते हो, किस दिशा में तुम्हें जाना है। और तुम जिंदगी में जो भी करो, जिस भी घर का शनि मालिक हो और फिर वो लग्न में हो, तो मतलब उन मामलों की जिम्मेदारी अपने सर और कंधों पर लेना। तुम्हारी मानसिकता उस दिशा में काम करने की होगी, उन जिंदगी के मामलों में दूसरे लोगों की सेवा में रहने की होगी। वैसे ही अगर शनि चौथे घर का मालिक हो तो तुम्हारा काम लोगों को उनके घरों में वैल्यू, तरतीब, ढांचा, स्थिरता और स्टैडीनेस लाना होगा, या लोगों को उनका घर बसाने में मदद करना होगा, या लोगों की गृहस्थी को बेहतर बनाने के लिए कुछ करना होगा। तो लग्न में तुम्हारी पूरी जिंदगी अपना फर्ज निभाने का मामला है। ऐसा इंसान होना जो अपने कर्म को सीरियसली ले। ये और भी ज्यादा सीरियसनेस वाली जगह है, न कि थोड़ी खिलंदड़ी, मजाकिया फितरत वाली, जैसे बृहस्पति या बुध लाते हैं। बुध जवानी का अंदाज भी लाता है। शनि हालांकि तुम्हें धीमे नतीजे देगा। शनि वक्त के साथ काम करने पर फोकस करेगा। शनि सब्र है। शनि मतलब सब्र। तो जो लोग सच में सब्र रखते हैं और जो चुनौतियों, हलचल, मुश्किलों, मसलों के बावजूद डटे रहते हैं,
तुम पाओगे कि तुम वक्त के साथ बहुत बेहतर करोगे। तुम किसी और के मुकाबले ज्यादा स्थिर नतीजे पाओगे। तो शुरू के संघर्ष होंगे, शुरू की मुश्किलें होंगी, शुरू के मसले होंगे, और तुम्हें उन सब के बीच डटे रहना होगा, बिना अपने उसूलों से समझौता किए और बिना अपने फर्ज और जिम्मेदारियों से हटे। अगर तुम ऐसा कर पाओ तो शनि जरूर तीसरे घर पर नजर डालेगा, जिसका मतलब है कि कोशिश तुम्हारी कामयाबी में साथी बनेगी जो तुम हासिल करना चाहते हो शनि के लग्न में होने से। और लग्न में शनि अपनी 10वीं दृष्टि से उस कुदरती घर पर भी नजर डालता है जिसका वो मालिक है, यानी 10वां घर। तो इसका मतलब है कि लग्न में शनि के साथ तुम्हारी पूरी जिंदगी कर्म की होनी चाहिए, कोशिश के लिए समर्पित होनी चाहिए और उसके जरिए दूसरे लोगों की जिंदगियां सुधारनी चाहिए। वक्त के साथ सब्र और डटे रहने से तुम्हें वो नतीजे मिलेंगे जो शनि वादा करता है। शनि सिर्फ माली कामयाबी और पक्की कामयाबी का वादा नहीं करता जो तुमसे कोई और नहीं छीन सकता। दूसरे ग्रहों के उलट, जहां कामयाबी अस्थायी तौर पर आकर फिर तुमसे छिन सकती है, शनि पक्की कामयाबी का वादा करता है, ऐसी चीज जो दूसरे तुमसे नहीं छीन सकते। और ये तुमसे वादा करता है, तकरीबन गारंटी देता है, तुम्हारे कर्म को ऊपर उठाने का भी। मतलब तुम एक कदम और आगे बढ़ोगे, रूहानी तौर पर ऊपर उठने की तरफ। और इतना अहम है शनि लग्न में। शनि लग्न में साशा योग की हालत में जब ये या तो मकर, कुंभ या तुला में हो, जो कि उसकी ऊंचाई की राशि है, तो ये तुम्हें हासिल करने के लिए कुछ हद तक जोश और एनर्जी भी देगा। ये दुनियावी माली नजरिए से सकारात्मक है, जहां शख्स हासिल करना चाहता है और इसलिए जोर लगाता है, जबकि वो फर्जी और जिम्मेदार होने की कोशिश कर रहा होता है और अपने आसपास के ढांचे को नहीं गिरा रहा होता और नियम नहीं तोड़ रहा होता। हालांकि अगर तुम्हें कई चुनौतियां मिले और फिर भी कामयाबी न मिले, कभी कभी शनि किसी दुश्मन राशि में कोने काटने की कोशिश भी कर सकता है और तभी शनि लोगों को सजा भी देता है। तो शनि के लग्न में होने से सावधान रहना कि तुम अपना काम करते रहो। परम एनर्जी कुंडली सृष्टि वापस आएगी और तुम्हें स्टैडीनेस और कामयाबी से नवाजेगी जब तक तुम सब्र रखो, तुम डटे रहो और तुम नियम, कायदे और तरतीब के रास्ते पर चलते रहो। ये है पहले घर लग्न में शनि की जगह। शनि के दूसरे घर धन में होने से कभी कभी बचपन में मसले आते हैं, जहां बचपन बहुत अच्छा नहीं होता। घर की माली हालत में कुछ तनाव रहा हो सकता है। तुम मुंह में चांदी या सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए होंगे, शायद मुंह में लकड़ी का चम्मच लेके पैदा हुए होंगे। मतलब तुम्हें अपने शुरू के बचपन में संघर्ष करना पड़ा होगा। घर में साधन बहुत नहीं रहे होंगे और इसलिए शुरू की जिंदगी थोड़ी संघर्ष भरी रही होगी। हालांकि अनुशासन था, तरतीब और ढांचा था और जो वैल्यू तुम में डाली गई वो बहुत ही मजबूत थी। परिवार, कबीला, बिरादरी सब कुछ उसूलों पर यकीन रखते थे जिन पर वो जीते थे और जो उन्होंने तुम में भी डाले। ये इसलिए भी है क्योंकि ये धन, कमाई और बचत का घर है। तो न सिर्फ बचपन में बल्कि जवानी में और शायद अपने करियर के शुरुआती हिस्से में भी रोजी रोटी जल्दी हासिल करना और उतनी जितनी तुम चाहते हो और तुम्हारी उम्मीदों और ख्वाहिशों के मुताबिक आसान नहीं होगा। तो तुम्हें कामयाबी पाने के लिए सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। और अगर तुम डटे रहो लेकिन नियम कायदे न तोड़ो, खास तौर पर परिवार की वैल्यूज, बिरादरी की वैल्यूज, कबीले की वैल्यूज, वो विरासत जो परिवार तुम्हें देता है, और अगर तुम सही रास्ते पर चलो, मतलब तुम उन्हें खत्म नहीं करते बल्कि सही रास्ते पर चलते हो, तो जरूर बाद में जिंदगी में कामयाबी मिलेगी। बोली का घर भी होने की वजह से ये कभी कभी तुम्हें जवाब देने से पहले थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। ये बुरी बात नहीं है। हालांकि कभी कभी अगर तुम किसी चीज के लिए बहुत देर से प्रतिबद्ध होते हो तो तुम मौके गंवा सकते हैं। और इसीलिए दूसरे घर में शनि तुम्हें एक चेतावनी भी है कि जब तुम अपनी रोजी रोटी से जुड़े फैसले लो तो उन्हें जल्दी लो, क्योंकि अगर तुम सोचते ही रह गए और जल्दी फैसला न कर पाए तो मौके हाथ से निकल सकते हैं। ये वो जगह भी है जहां तुम्हें किसी और की रोजी रोटी कमाने में मदद करने की जरूरत है, क्योंकि शनि का दूसरे घर में होना दूसरों की मदद करने का घर है। ये उनके लिए मदद और सहारा बनने की जगह है और ऐसा करने के लिए पाबंद होना है।
शनि के दूसरे घर में होने की कुल मिलाकर अच्छी जगह है, जब तक तुम मेहनत करने को तैयार हो, अपने परिवार की वैल्यूज का साथ देने को तैयार हो और उस रास्ते पर चलो। अगर शुरू में नहीं तो बाद में कामयाबी जरूर तुम्हारे कदम चूमेगी। तो ये हुआ शनि दूसरे घर धन में। शनि का तीसरे घर सहज में होना उन सब लोगों के लिए अच्छी जगह है जो अपना खुद का काम या एंटरप्राइज करना चाहते हैं, मतलब तुम कुछ अपना करना चाहते हो। लेकिन जिंदगी के शुरुआती हिस्से में शनि तुम्हें अपना खुद का बिजनेस करने या अपना कंसल्टिंग काम करने या कुछ अपना करने की इजाजत नहीं देता, और नौकरी न करने या किसी और के अधीन काम न करने की इजाजत नहीं देता। तो शनि के तीसरे घर में आमतौर पर तुम देखोगे ये उन लोगों की जगह है जो किसी और के अधीन नौकरी से शुरुआत करेंगे। वो नौकरी करेंगे, एक आम नौकरी, और फिर धीरे धीरे 2-3 नौकरियां भी बदलेंगे। शनि का तीसरे घर में होना, जो कि कोशिश और छोटी यात्राओं का घर है, मतलब बहुत कोशिश और नौकरियों के बीच दूसरों से जल्दी चलना और सीखने के जरिए चुनौतियां हैं, और हो सकता है तुम लंबे समय तक नौकरी के लिए फिट न रहो। इसलिए जब तुम पर यह हावी होता है, तुम सोचते हो कि नौकरी तुम्हारे बस की बात नहीं है, फिर तुम बाहर निकलकर कुछ अपना करते हो। आमतौर पर ये ऐसी जगह है जहां 30 के दशक में या 30 के दशक के आखिर में कोई अपनी नौकरी छोड़ देता है, शायद रिटायरमेंट ले लेता है या झुंझलाकर नौकरी ही छोड़ देता है और फिर अपना कुछ करता है या किसी टीम के साथ मिलकर अपना बिजनेस करता है। हालांकि ये वो जगह भी है जहां तुम्हें बिजनेस करने के लिए नियम कायदे का पालन करना है, न कि कोने काटने हैं। तीसरे घर में शनि हेर फेर करने, चालाकी करने, बहुत डिप्लोमेटिक होने या भ्रष्ट या गैर नैतिक तरीके इस्तेमाल करने का घर नहीं है, जो तीसरे घर में रखे गए किसी दूसरे ग्रह जैसे राहु को करने की इजाजत हो सकती है या बुध को भी करने की इजाजत हो सकती है। लेकिन शनि के साथ अगर तुम ऐसा करोगे तो बच नहीं पाओगे। शनि तुम्हारे संवाद को धीमा भी करेगा, मतलब मंजूरी मिलने से पहले तुम्हें कई बार संवाद भेजने पड़ेंगे। असाइनमेंट मिले, बिजनेस मिले, ऑर्डर मिले, इससे पहले शायद तुम्हें कई बार फॉरवर्ड करने पड़ेंगे, लेकिन तुम्हें डटे रहने की जरूरत है। तीसरे घर में शनि का मतलब ये भी है कि कभी कभी तुम्हें सीमाओं के पार या विदेशों में आसानी से कामयाबी नहीं मिल सकती। कामयाबी तुम्हें पहले पड़ोस में ज्यादा मिलेगी, इससे पहले कि लंबी दूरी की कामयाबी तुम्हारे पास आए। तो ये ज्यादा स्थानीय माहौल में धीरे धीरे काम करने की और फिर विस्तार करने, अपनी जड़ें फैलाने और फिर लंबी दूरी के उद्यम में कामयाबी पाने की जगह है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी जगह। ये कभी कभी तुम्हारे छोटे भाई बहनों के साथ कुछ थोड़ी बहुत मुश्किल वाली जगह भी है। तीसरे घर में शनि की बुरी हालत में कभी कभी तुम्हें अपनी मेहनत का फल नहीं मिलने का संघर्ष होता है, और कभी कभी तुम्हारे छोटे भाई बहन के साथ भी चुनौतियां होती हैं। हालांकि अगर तुम अपने नियमों, जिम्मेदारियों का पालन करते हो और अपने फर्ज के पाबंद हो, तो तुम पाओगे कि कामयाबी तुम्हें बाद में मिलेगी, अगर जल्दी नहीं भी मिली। ये है तीसरे घर सहज में शनि की जगह। चौथे घर सुख में शनि घर पर बहुत अनुशासन वाली जगह है। तुम ऐसे घर में पैदा हुए हो सकते हो जहां मां सख्त अनुशासन रखने वाली थी, या घर का आम माहौल, भले ही वो पिता हो, सख्त अनुशासन वाला था। शरारत करके बचना आसान नहीं था। कुछ नियम कायदे थे जिनका तुम्हें पालन करना था, और अगर नहीं करते थे तो शायद तुम्हें चाटा पड़ता था, या कुछ पिटाई, या जरूर कोई न कोई सजा तुम्हें मिलती थी। अगर तुम ऐसे घर में पैदा हुए हो, जिसकी बहुत संभावना है अगर तुम अपनी जन्म कुंडली में चौथे घर में शनि के साथ पैदा हुए हो, तो ये जिंदगी में बाद में भी जिंदगी के प्रति एक अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण ला सकता है। इसका मतलब है तुम ऐसे घर में पैदा हुए हो सकते हो जो सख्त अनुशासन वाला था, लेकिन हो सकता है तुमने उस परंपरा को बाद में अपने घर में भी जारी रखा। इसका मतलब है तुमने अपने घर में एक निश्चित तरतीब ला दी हो, यहाँ तक कि अपने जीवन साथी या अपने बच्चों के साथ भी कुछ नियम कायदे हो सकते हैं जिनका तुम पालन करना चाहते थे। अगर तुम्हारा जीवन साथी कोई ऐसा है जिसके पास मजबूत शनि है, तो वो या तुम्हारी माँ घर में उस परंपरा को जारी रख सकती है, लेकिन तुम भी उन्हीं में से एक हो जो कतार में चलता है। तुम उन नियम कायदों के खिलाफ बगावत नहीं करोगे, तुम कतार में चलोगे।
ये शुरुआती संघर्ष के बाद मालिकाना फायदे पाने में स्थिरता और स्टेडीनेस के लिए अच्छी जगह है। चौथे घर में शनि के साथ जायदाद या कई जायदादें बनाना आसान नहीं होगा। तुम्हारे पास 3-4 गाड़ियां नहीं होंगी, और वो भी जिंदगी में जल्दी नहीं। अगर तुम्हारे पास जिंदगी में जल्दी एक गाड़ी है, तो दूसरी गाड़ी आने में कुछ वक्त लग सकता है। बहुत कम ही किसी के पास चौथे घर में शनि के साथ कई जायदादें, बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारा पैसा होता है। और अगर उनके पास है, तो उन्होंने वो सिर्फ कोशिश से, सिर्फ उद्यम से, और बहुत अच्छी किस्मत, और बहुत सारे योगों और कुंडली में बहुत अच्छी जगहों के साथ किया होगा। वरना ये एक मुश्किल जगह है। अगर तुम वो जायदादें और वो माली कामयाबी हासिल कर भी लेते हो, तो कोई तुमसे वो नहीं छीन सकता। और यही शनि वादा करता है। हालांकि शनि यहाँ तुम्हें ऊंची शिक्षा आसानी से पाने से भी रोकता है। संघर्ष घर की हालत की वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से तुम्हें पढ़ने या ऊंची शिक्षा और ऊंची डिग्रियां हासिल करने का सहारा नहीं मिला, जो तुम्हारे ज्यादा माली साधन पाने में भी रुकावट रही होगी। शनि यहाँ से 10वें घर पर भी नजर डालता है, तो एक नजर हमेशा करियर पर रहती है, लेकिन तुम फिर भी घर के प्रति फर्ज के पाबंद हो। तो यहाँ कभी कभी तुम एक ही वक्त घर और करियर दोनों नहीं संभाल पाते, क्योंकि तुम एक जगह लंबे घंटे लगा रहे हो। अगर घर पर ऐसी हालत है कि वहां ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है, तो करियर भी कभी कभी पीछे छूट जाता है। तो चौथे घर में शनि के साथ तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम एक दिशा में दूसरे की कीमत पर बहुत ज्यादा न खींच जाओ, क्योंकि फर्ज और जिम्मेदारी ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम मुंह मोड़ सको और बच निकलो। चौथे घर में शनि कभी कभी गृहस्थ जीवन में या यहाँ तक कि माँ के साथ भी मुश्किलें पैदा कर सकता है। जीवन साथी से या बच्चों से तुम्हारी नजदीकी बढ़ने में कुछ वक्त लग सकता है। मतलब जिंदगी के शुरुआती हिस्से में हर कोई अपने बच्चों से प्यार करता है, लेकिन एक बेहतरीन ताल्लुक जो किसी और को मिल सकता है, जैसे चौथे घर में बृहस्पति को मिल सकता है, वो शनि वाले माता पिता को बहुत बाद में मिलेगा। तो ये है चौथे घर, सुख में शनि की जगह। 5वें घर, पुत्र में शनि एक ऐसी जगह है जो तुम्हारे निवेशों की थोड़ी हिफाजत भी करती है। शनि की जगह हमेशा जहां वो रखा जाता है, उसकी ज्यादा हिफाजत करती है, और जहां वो देखता है, उसकी कम हिफाजत करती है। तो शनि की दृष्टियां उसकी जगह से ज्यादा नुकसानदेह होती है। इसलिए जहां शनि है, वो उस घर के ज्यादातर मामलों की हिफाजत करेगा। लेकिन जहां तुम कोने काट रहे हो, जहां तुम उसूलों पर नहीं चल रहे, या सही रास्ते पर नहीं चल रहे, या नैतिक आचरण नहीं दिखा रहे, वहां ये तुम्हें सजा भी देगा। वैसी ही अभिव्यक्ति शनि तुम्हें 5वें घर में देता है। 5वें घर में शनि तुम्हें बच्चे जिंदगी में देर से दे सकता है, या तुम्हारे लिए बच्चों से फायदा पाना आसान नहीं होगा। तो शुरुआती संघर्ष हो सकता है, या तो बच्चे पैदा करने के दौरान, या जिंदगी के शुरुआती हिस्से में बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने में भी, क्योंकि तुम बहुत व्यस्त हो या बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक बन रहे हो। ये वो जगह भी है जहां अक्सर जिंदगी में रोमांस देर से, धीमे आता है, या किसी ब्रेकअप के बाद आता है। इसका मतलब है तुम्हारा एक रोमांस हो सकता है जो कुछ देर चलता है और फिर अचानक टूट जाता है, और तुम उसे दिल से लगा लेते हो और कुछ उदासी भी होती है। उस जज्बे से निकलना आसान नहीं है, क्योंकि वो एक। तो 5वें घर में शनि के साथ बहुत सावधान रहना कि तुम किसे रोमांटिक पार्टनर चुनते हो और किससे शादी करना चाहते हो, क्योंकि प्यार के प्रति अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण होने की चुनौतियां 5वें घर में शनि के साथ रोमांटिक पक्ष पर भारी पड़ेंगी। ये मजे करने वाली जगह नहीं है, ये ज्यादा सीरियस जगह है। हालांकि ये तुम्हें जिंदगी में बाद में ज्यादा स्थिरता लाता है। एक बार जब तुम किसी प्रतिबद्ध रिश्ते में आ जाते हो, तो प्यार तुम पर बढ़ता है, और फिर कपल बहुत मजबूत हो जाता है। रिश्ते में स्थिरता की यहाँ लगभग गारंटी है। निवेशों के मामले में 5वें घर में शनि के साथ तुम कुछ अच्छे निवेश कर सकते हो, लेकिन ये लंबी अवधि के निवेशों के लिए जगह है। अगर तुम छोटी अवधि के निवेश करने की कोशिश करते हो, जहां तुम रोज खरीद फरोख्त करते हो, तो तुम्हें उतना मुनाफा नहीं हो सकता। एक लंबी अवधि की निवेश योजना तुम्हारे लिए काम करेगी। तो 5वें घर में शनि के साथ ये पूरी तरह से लंबी अवधि की निवेश रणनीति है जिसका तुम्हें पालन करना है।
5वें घर में शनि तुम्हारे करियर में बहुत अधिक उथल पुथल से भी बचाता है, क्योंकि 5वां घर 10वें घर से 8वां घर होता है। हालांकि 5वां घर सत्ता और प्रभाव का घर भी है, इसलिए सत्ता और प्रभाव तुम्हारे पास आसानी से नहीं आएगा। इसका मतलब है सत्ता तुम्हारे पास आने से पहले तुम्हें मेहनत करनी होगी और मुख्तलिफ पायदानों पर काम करना होगा। और इसलिए अगर तुम डटे रहो, अगर तुम बहुत मेहनत करो और अगर तुम एक संगठन के प्रति फर्ज के पाबंद और प्रतिबद्ध हो और तुम एक संगठन में लंबे साल काम करते हो, तो कामयाबी तुम्हारे पास जरूर आती है और जो रुतबा तुम्हें जिंदगी में मिलता है वो स्थिर होगा। दूसरों के उलट जो उतार चढ़ाव से गुजर सकते हैं। तो तुम्हारे लिए 5वें घर पुत्र में शनि की ये जगह है। शनि का 6ठे घर शत्रु में होना बहुत ही मजबूत कर्म वाली जगह है, क्योंकि शनि दुष्टानों यानी 6ठे, 8वें और 12वें घरों का कारक है। तो 6ठे घर में शनि तुम्हें बहुत ही मजबूत फर्ज वाला इंसान बनाता है। शनि फर्ज का ग्रह है, ढांचे का, तरतीब का। तो यहाँ करियर में तुम बहुत मजबूती से फर्ज के पाबंद हो। तुम तरतीब का पालन करते हो, ढांचे का पालन करते हो। असल में तुम अपने काम में तरतीब और ढांचा लाते हो, भले ही काम पर अव्यवस्थित प्रवृत्तियां हो। तुम वो शख्स होगे जो दफ्तर वक्त पर पहुंचेगा। तुम अपने ईमेल लिखोगे। तुम अपना सारा काम एक रणनीति के साथ, फोकस के साथ और दूसरों की सेवा की भावना के साथ करोगे। अगर तुम उस सेवा में जो तुम कर रहे हो, उस काम में और उससे दूसरों को कैसे फायदा होता है, उसमें जज्बाती लगाव भी ला सकते हो, तो ये लंबे वक्त में बड़ी कामयाबी के लिए बेहतरीन जगह है। एक करियर जो मुख्तलिफ पायदानों के जरिए, मुख्तलिफ चरणों के जरिए बढ़ता है और अंततः तुम्हें सीढ़ी के शीर्ष तक ले जाता है, इसी जगह पर है। 6ठे घर में शनि प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छा करने का घर भी है, लेकिन 2-3 कोशिशों के बाद। ये कानून और व्यवस्था से जुड़ने की जगह है, मतलब वकील बनना या जज बनना तुम्हारे लिए आसान होगा। प्रशासनिक सेवाओं में जाना तुम्हारे लिए आसान होगा। प्रतियोगी परीक्षाएं पास करना तुम्हारे लिए आसान होगा, जब तक वो प्रशासनिक सेवाओं या विदेश सेवाओं में है। शनि की 12वें घर पर भी दृष्टि होने से और 6ठे घर में शनि की 8वें घर पर भी दृष्टि होने से 8वें घर पर शनि की दृष्टि, जिसका वो कारक है, तुम्हारे लिए मिला जुला संकेत होगी। ये तुम्हें लंबी बीमारियों से बचा सकता है या हिफाजत कर सकता है, लेकिन बीमारी के अचानक दौरे भी तुम्हें आ सकते हैं। लेकिन अगर तुम सही दवा करो, अगर तुम वक्त पर दवा लेने में, वक्त पर डॉक्टरी मदद लेने में तरतीब और ढांचे का पालन करते हो, तो घबराने की कोई बात नहीं है। वरना ये गंभीर रूप से बीमार होने और फिर बहुत धीरे धीरे ठीक होने की जगह हो सकती है, अगर तुम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। अपने सिस्टम में बहुत गर्मी न डालना, ऐसी चीजें न खाना जो तुम्हारे स्वाद के मुफिक न हो, या अपनी डाइट के बारे में अनुशासित न होना 6ठे घर में शनि के साथ तुम्हारे अंदरूनी अंगों में मुश्किलें पैदा करेगा, तो उस बारे में सावधान रहना। 6ठे घर में शनि शादी में ब्रेकअप से भी बचाता है, लेकिन तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो नाव को डूबने से, रिश्ते को बिगड़ने से बचाने में भी सक्रिय रूप से कोशिश कर रहा हो। तब ये एक लंबे प्रतिबद्ध रिश्ते के लिए मजबूत जगह है। तो तुम्हारे लिए 6ठे घर शत्रु में ये है शनि। 7वें घर भार्या कलत्र में शनि के लिए बहुत ही मजबूत जगह है, क्योंकि शनि तुला राशि में ऊंचा होता है और 7वें घर में शनि के साथ शनि अपनी ऊंचाई वाली राशि में चला जाता है। ये शनि के लिए सबसे मजबूत जगहों में से एक है और यहाँ शनि तुम्हें स्थिरता और तुम्हारे रिश्ते में लंबे वक्त की स्टेडीनेस भी देगा। हालांकि ये वो जगह भी है जहाँ शनि तुम्हें कुछ समय बाद रिश्ते में स्थिरता देगा। ये जल्दी शादी न होने की जगह भी है। मैंने कई बार देखा है 7वें घर में शनि के साथ अगर तुम जल्दी शादी कर लेते हो तो तुम अपनी जिंदगी में और अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव और हलचल से गुजरते हो, उससे पहले कि तुम एक ज्यादा खुशहाल शादीशुदा जिंदगी में स्थिर हो। ये शादी और एक प्रतिबद्ध रिश्ते के प्रति अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण की भी जगह है, जिससे कभी कभी सही रिश्ता तुम्हारे पास आने से पहले 1-2 ब्रेकअप हो जाते हैं। ये किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने की जगह भी है जो तुमसे ज्यादा परिपक्व हो सकता है
या शादी ही बहुत परिपक्व होती है। इसका मतलब है कपल के दोनों लोग एक दूसरे को समझने में सक्षम होते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानने में सक्षम होते हैं, एक दूसरे की खूबियों और कमजोरियों को समझने और उसे संतुलित करने में सक्षम होते हैं। तो कम रोमांस, ज्यादा व्यवहारिकता, लेकिन एक मजबूत बंधन, साथी होने का मजबूत बंधन और लंबे समय तक चलने वाली साथी होने की भावना 7वें घर में शनि के साथ है। ये अच्छे व्यापारिक कामयाबी के लिए भी जगह है। लेकिन अगर तुम समान विचारधारा वाले लोगों के साथ काम करते हो, अगर तुम किसी नैतिक व्यक्ति के साथ काम करते हो, तो ये काम करता है। हालांकि अगर तुम खुद चालाकी करते हो तो रिश्ता नहीं चलता, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर वो दोनों नैतिक नहीं है और साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध नहीं है और एक दूसरे के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, तो ये टूटन का कारण बनता है और ये नुकसानदेह टूटन का कारण भी बनता है। इसलिए बिजनेस पार्टनर को बहुत बहुत अच्छी तरह चुनो। रोजमर्रा के आधार पर दूसरे लोगों के साथ काम करने के लिए, किसी भी बातचीत के लिए जो तुम रोजमर्रा के आधार पर करते हो, अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण रखने के लिए ये एक अच्छी स्थिर जगह है। जब तक तुम नैतिक साधनों का पालन करते हो, तुम नैतिक प्रथाओं का पालन करते हो, तुम फर्ज के पाबंद हो और तुम दूसरों के साथ चालाकी नहीं करते, क्योंकि 7वां घर उन सब दूसरे लोगों का घर है जिनके साथ तुम रोजमर्रा के आधार पर व्यवहार करते हो। तो साझेदारियों का मजा लेने के लिए, दूसरों के साथ काम करने का मजा लेने के लिए, टीमों के साथ काम करने का मजा लेने के लिए एक अच्छी स्थिर जगह। शुरुआती चुनौतियों के बाद कामयाबी और मजबूत स्थिर कामयाबी। 7वें घर भार्या कलत्र में शनि के बारे में यही है। 8वें घर आयु में शनि, जैसा मैंने पहले कहा, शनि 8वें घर का कारक है। तो 8वें घर में शनि एक मजबूत जगह है, खास तौर पर किसी दोस्त राशि में या अपनी राशि में या ऊंचाई की राशि में। ये काफी हद तक लंबी उम्र की लगभग गारंटी है। लोग 8वें घर में शनि के साथ अच्छी सेहत बनाए रखते हैं। हालांकि भले ही सेहत की चुनौतियां हो, सेहत के मसले हो, फिर भी तुम देखोगे कि ऐसे लोग औसत इंसान से ज्यादा जीते हैं। तो तुम जिस समुदाय से हो, तुम जिस क्षेत्र से हो, तुम जिस परिवार से हो, आमतौर पर तुम देखोगे कि 8वें घर में शनि तुम्हें लंबी उम्र भी देगा। हालांकि ये आसान जगह नहीं है, ये मुश्किलें लाएगा, ये हलचल लाएगा, ये रुकावटें लाएगा, ये चुनौतियां लाएगा। हालांकि क्योंकि शनि सुरक्षात्मक है, 8वें घर में रखे जाने पर जिसका वो कारक है, शनि उन हलचलों का सामना करने, उन चुनौतियों का सामना सब्र और डटे रहने से करने के बारे में भी है। 8वें घर में शनि पूरी तरह से सब्र के बारे में है। तुम जितना ज्यादा सब्र रखोगे, तुम जितना डटे रहोगे, तुम उन सब हलचलों और चुनौतियों पर काबू पाने में सक्षम होगे। और शनि की दूसरे घर पर दृष्टि के साथ पैसा और कमाई रुकावटों, हलचलों और तुम्हारे करियर में उतार चढ़ाव के बाद आती है, क्योंकि 8वें घर से 8वें घर में रखे हुए शनि की 10वें घर पर भी दृष्टि है। तो करियर की कामयाबी और दूसरे घर से पैसे और कमाई की कामयाबी तुम्हारे पास हलचलों, चुनौतियों और मसलों का सामना करने के बाद आती है, लेकिन उनसे डटे रहते हुए, फिर भी नैतिक आचरण रखते हुए, सामान्य से हटकर कुछ न करते हुए और दूसरों की सेवा में रहते हुए। ये कुछ संगठनों में काम करने के लिए अच्छी जगह है, जो दूसरों की मदद करते हैं, जो दूसरों का सहारा बनते हैं। मेडिकल क्षेत्र में भी अगर शनि मंगल के साथ ऊर्जा साझा कर रहा हो, उत्पादन में, औद्योगिक उत्पादन में अगर मंगल मिल जाता है या सूर्य भी मिल जाता है, शनि और सूर्य ऊर्जा साझा करने से एक महान सरकारी अधिकारी बन सकते हैं, जो वित्त, कराधान, ऑडिट और यहां तक कि उन एजेंसियों में भी जो दूसरी एजेंसियों पर किसी गलत काम के लिए नजर रखती है। तो शुरुआती रुकावटों के बाद करियर और कमाई में लंबे समय तक कामयाबी के लिए एक मजबूत जगह, एक सुरक्षात्मक जगह। 8वें घर आयु में तुम्हारे लिए शनि की ये जगह है। 9वें घर धर्म भाग्य में शनि शुरू में मुसीबत पैदा कर सकता है, जहां गुरु से रिश्ते का सवाल है और पिता से रिश्ते का सवाल है। इसका मतलब है तुम धीरे धीरे अपने गुरुओं के साथ ताल्लुक कायम करने में स्थिर हो सकते हो, और कभी कभी गुरुओं की तलाश में बहुत वक्त लगता है
उससे पहले कि तुम सच में एक निश्चित सांचे में फिट हो जाओ जहां तुम्हें लगे ठीक है तुम्हें अच्छे गुरु मिल गए। तो गुरुओं की तलाश, आध्यात्मिक अर्थ की तलाश, उच्च शिक्षा की तलाश हमेशा चलती रहती है। कभी कभी 9वें घर में शनि के साथ तुम जिंदगी के एक क्षेत्र में स्नातक कर सकते हो लेकिन किसी और चीज में परास्नातक कर सकते हो। तुम पीएचडी के लिए उस विषय से पूरी तरह अलग विषय में आवेदन कर सकते हो जिसमें तुमने स्नातक किया था। और 9वें घर में शनि के साथ कभी कभी तुम 2 या 3 मुख्तलिफ तरह की उच्च शिक्षा करते हो क्योंकि तुम्हें मिलने वाली शिक्षा से तुम पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते, लेकिन ये अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करियर से जुड़ा कुछ करने के लिए एक मजबूत जगह है। बहुत कम ही 9वें घर में शनि तुम्हें निराश करता है जहां तुम्हारी शिक्षा करियर से जुड़ जाती है। कई बार हम एक क्षेत्र में स्नातक और परास्नातक करते हैं, हालांकि हम कुछ पूरी तरह से असंबंधित उद्योगों में नौकरियां करने लगते हैं। यहाँ शनि तुम्हारी शिक्षा की हिफाजत कर रहा है। ये तुम्हें डटे रहने में मदद करता है और समय के साथ अपनी उच्च शिक्षा का इस्तेमाल अपने करियर में और सफलता पाने के लिए करता है। तो तुम जितनी ज्यादा डिग्रियां जोड़ते हो, तुम्हें समय के साथ अपने करियर में उतनी ही ज्यादा कामयाबी मिलती है। इसलिए हर थोड़ी देर में अपने करियर से जुड़े कुछ प्रमाण पत्र, कुछ विशेषज्ञता प्राप्त करना तुम्हें 9वें घर में शनि के साथ मदद करता है। ये कभी कभी तुम्हें लंबी दूरी की यात्रा करने या विदेश जाने से भी रोकता है, यहाँ तक कि प्रोजेक्ट करने के लिए भी। तो कभी कभी लोग निराश हो जाते हैं क्योंकि उनके लंबी अवधि के प्रोजेक्ट, खास तौर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों या विदेशों से जुड़े, उन्हें उतनी कामयाबी नहीं देते जितनी वो चाहते हैं, या उन्हें कोई कामयाबी नहीं देते। इस जगह पर एक बार जब वो कामयाबी तुम्हारे पास आती है, एक बार जब तुम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ काम करना शुरू कर देते हो, एक बार जब तुम प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हो, तो कामयाबी लगभग तय है। जब तक तुम नियमों और कायदों का पालन करते हो और शनि द्वारा मांगे गए फर्ज और सब्र का पालन करते हो। ये सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने और दूसरों के साथ काम करने की भी जगह है, क्योंकि 9वें घर से शनि की तीसरी दृष्टि 11वें घर पर है, जो समाज, सामाजिक संबंधों और सामाजिक जान पहचान का घर है। इसलिए दूसरे लोगों के साथ काम करना सीखना और उच्च शिक्षा के जरिए करियर में कामयाबी हासिल करना 9वें घर धर्म भाग्य में शनि की जगह है। 10वें घर कर्म में शनि के लिए सबसे मजबूत जगहों में से एक है, 7वें घर में शनि के बाद। यहाँ शनि अपने कुदरती घर मकर में है और ये अपने करियर के लक्ष्यों से बहुत बहुत जुड़े रहने की जगह है। लोग आमतौर पर उद्देश्य में विश्वास करते हैं, उस काम में विश्वास करते हैं जो कंपनी कर रही है, उस रणनीति में विश्वास करते हैं जो कंपनी कर रही है, और उस लक्ष्य के प्रति बहुत लगाव भी पा सकते हैं जो कंपनी का है, या उन रणनीतियों के प्रति जो कंपनी की है, या उस रणनीतिक उद्देश्य के प्रति जो कंपनी का है। तो ऐसे लोग कड़ी मेहनत करेंगे, लंबे घंटे काम करेंगे, वास्तव में कंपनी के लिए और भी ज्यादा काम कर सकते हैं या कंपनी में और योगदान कर सकते हैं, कंपनी के लिए लंबे घंटे लगा सकते हैं और अपनी जिंदगी का एक हिस्सा निजी जिंदगी से ज्यादा ऑफिस के लिए दे सकते हैं। तो 10वें घर में शनि तुम्हें लंबे घंटे काम करवाएगा। कभी कभी तुम काम घर भी ले आ सकते हो और तुम रात में देर तक अपने लैपटॉप पर काम कर रहे हो सकते हो, यहाँ तक कि परिवार की कीमत पर भी। लेकिन ये वो जगह है जहाँ सिर्फ कड़ी मेहनत से, बहुत सारी कड़ी मेहनत से, बहुत सारे डटे रहने से एक दिन तुम करियर में कामयाबी हासिल करते हो। 10वें घर में शनि के साथ बहुत कम ही किसी को जिंदगी में जल्दी सीढ़ी के शीर्ष पर देखा जाता है। ये वो जगह है जहां तुम जिंदगी में बाद में सीढ़ी के शीर्ष पर पहुंचते हो, शायद 40 के दशक के आखिर में या 50 के दशक की शुरुआत में भी। आजकल युवा सीईओ का समय है, लेकिन 10वें घर में शनि के साथ तुम संगठन में उसी स्तर के दूसरे लोगों से बड़े होगे, लेकिन तुम एक मजबूत जगह पर होगे। तुम सत्ता की स्थिति में होगे जिसे लोग तुमसे आसानी से नहीं छीन सकते, और तुम वो शख्स होगे जो प्रक्रियाएं बिछाने, प्रक्रियाओं, एसओपी और संगठन की रणनीति के लिए भी जिम्मेदार होगा। ये संगठन तुम्हारे काम के नैतिकता, तुम्हारी सीख, तुम्हारी विशेषज्ञता पर बहुत निर्भर करेगा, खास तौर पर जहां प्रक्रियाओं, रणनीति और रणनीतियों का सवाल है।
तो समय के साथ कंपनी के लिए और फिर तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह, लेकिन परिवार कम पा सकता है, इसलिए 10वें घर में शनि के साथ सावधान रहना होगा। तो 10वें घर कर्म में तुम्हारे लिए शनि की ये जगह है। 11वें घर लाभ में शनि भी एक मजबूत जगह है, क्योंकि यहाँ शनि अपनी दूसरी कुदरती राशि में है जो कुंभ है। हालांकि शनि यहाँ मकर से कम कामयाबी देता है, क्योंकि यहाँ सामाजिक संबंध बहुत अहम है। और आज के समय में सामाजिक जान पहचान का मतलब है कि तुम अपने असली रूप में नहीं रह सकते। कई बार तुम्हें एक अधिनियम करना पड़ता है, तुम्हें खुद को मार्केट करना पड़ता है, तुम्हें खुद को थोड़ा अलग तरीके से पेश करना पड़ता है। ये दिखावा करने वाला ग्रह नहीं है। शनि चाहता है कि तुम वो हो जो तुम हो। शनि चाहता है कि तुम अपने प्रति सच्चे रहो। लेकिन 11वें घर में शनि के साथ वो उद्देश्य जो सामाजिक स्तर पर एक बड़ा उद्देश्य है, तुम उससे बहुत जुड़ते हो। और भले ही तुम अपने करियर में बहुत काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, फिर भी तुम किसी ऐसे उद्देश्य के लिए पर्याप्त समय देना चाहोगे जिस पर तुम सच में विश्वास करते हो। कई बार वो उद्देश्य तुम्हारे करियर से जुड़ा हो सकता है, और इसीलिए 10वें या 11वें घर में शनि वाला कोई व्यक्ति ऐसा करियर चुनेगा जो दिल से भी जुड़ा हो, जिस पर उनका विश्वास हो। अगर वो उदाहरण के लिए वित्त में करियर चुनते हैं, तो उन्हें सच में लगेगा कि वित्त एक ऐसी चीज है जो वैल्यू जोड़ती है। ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी एक मजबूत जगह हो सकती है जो बैंकिंग उद्योग में है, या वित्त उद्योग में है, या दूसरे लोगों की संपत्ति से जुड़ा है। कानूनी प्रैक्टिस भी 10वें और 11वें घर से जुड़ी हो सकती है। खास तौर पर 11वें घर में तुम एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी हो सकते हो। 11वां घर तुम्हारा साथ भी देता है और तुम्हारा समर्थन भी करता है। ये लंबे समय तक संपर्क बनाने की जगह है, मजबूत संपर्क, समय के साथ स्थिर संपर्क, जो तुम्हारी मदद करने आते हैं और तुम्हारे उद्देश्य में तुम्हारी मदद करते हैं, चाहे तुम्हें जो भी हासिल करने का लक्ष्य लगे। सामाजिक संपर्कों के लिए तुम्हें बहुत सब्र के साथ, नैतिक आचरण के साथ, समय के साथ निर्माण करना होता है। और क्योंकि आज नैतिक आचरण रखना और अपने प्रति सच्चे रहना और सामाजिक संपर्क बनाना आसान नहीं है, इसमें समय लगेगा। और अगर तुम डटे रहो तो लोग तुम्हें उस रूप में जानेंगे जो तुम हो और उसके लिए सच में तुम्हारा सम्मान करेंगे। और उसके जरिए तुम्हें समय के साथ समाज में अधिक कामयाबी मिलेगी और एक ऐसे व्यक्ति की विरासत छोड़ोगे जो अपने चरित्र के प्रति सच्चा है। चरित्र वाला व्यक्ति, बहुत मजबूत व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। ये 11वें घर लाभ में शनि की जगह है। शनि 12वें घर व्यय का कारक भी होने के नाते बहुत सुरक्षात्मक है। वास्तव में सबसे सुरक्षात्मक 12वें घर में लोगों के लिए 12वां घर बर्बादी और अधिकता का घर भी है, इसलिए शनि तुम्हें थोड़ा कंजूस बनाता है। तुम 12वें घर में शनि के साथ आसानी से पैसा खर्च नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ तुम पैसे के मामले में समझदार होते हुए भी बेवकूफ बन सकते हो। मतलब तुम पैसे को जोड़ते हो, तुम छोटे छोटे पैसे बचाते हो और फिर एक बड़े मौके पर तुम बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हो, बेशक किसी ऐसी चीज पर जिसे तुम सच में जरूरी समझते हो। कोई फालतू खर्च नहीं है, शायद ही कोई बर्बादी है। ये तुम्हें बहुत संघर्ष के बाद विदेशों में अच्छी कामयाबी देता है। मतलब जिंदगी के शुरुआती हिस्से में तुम्हें विदेश जाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है और तुम कामयाब नहीं हो सकते। कभी कभी पूरी जिंदगी बीत जाती है उससे पहले कि तुम लंबे समय तक काम करने के लिए विदेश पहुंचो। 12वें घर में शनि किसी नुकसानदायक राशि में विदेशों में तुम्हें मुसीबत में डाल सकता है। ये उन बहुत से लोगों के लिए भी जगह है जो अधिकारियों के साथ मुसीबत में पड़े, विदेशों में कानूनी चुनौतियों का सामना किया या उस कार्य संस्कृति में फिट नहीं हो पाए, वापस आए फिर वापस गए। ऐसा 2-3 बार हुआ उससे पहले कि वो अंततः वहां बस गए। 12वें घर में शनि एक बहुत मजबूत कर्म ग्रह होने की भी जगह है। अगर तुम समाज के लिए कुछ करने के प्रति सच्चे हो तो ये अपनी रचनात्मकता पर बहुत मेहनत करने की जगह है, क्योंकि 12वां घर अपनी कल्पना का इस्तेमाल करने का घर भी है और ये अगले चक्र का कदम भी है। इसलिए अगर तुम सच में एक बड़े सामाजिक उद्देश्य के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो और खुद को उस उद्देश्य के लिए समर्पित कर रहे हो,
तो ये बहुत आध्यात्मिक होने की मजबूत जगह है और अपनी आध्यात्मिकता में अनुशासित होने की, लंबे घंटे तपस्या करने, अपने जाप करने, अपने मंत्र और आध्यात्मिक अभ्यास लंबे घंटे करने की और उसके जरिए एक बहुत बहुत कर्म वाली जगह पाने की। केतु या बृहस्पति के 12वें घर में होने से बस एक कदम नीचे। ये लगभग तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति की गारंटी देता है अगर केतु या बृहस्पति भी मिल जाए। लेकिन मेडिकल क्षेत्र या सशस्त्र बलों में स्थिर परिणामों के लिए एक अच्छी जगह, सशस्त्र बलों में अधिकारी होना, पुलिस बल में अधिकारी होना या मेडिकल क्षेत्र से संबंधित अच्छी कामयाबी हासिल करना या अकेले बैठकर लंबे घंटे काम करना 12वें घर में शनि की जगह है। तो दोस्तों, अब जब हमने शनि के 12 घरों में होने पर चर्चा कर ली है, अपनी कुंडलियों में देखो और देखो कि शनि किस घर में रखा है और कि वो किस दुश्मन राशि में है, दोस्त राशि में है, अपनी राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है या ऊंचाई की राशि में है। उसी के मुताबिक मुख्तलिफ नतीजे तुम्हारे पास आएंगे। शनि का पहले घर में मेष राशि में होना शनि के पहले घर में वृष राशि में होने से अलग होगा और शनि के पहले घर में मकर राशि में होने से बहुत बहुत अलग होगा। तो ये फर्क हमें जरूर सीखना होगा इससे पहले कि हम इस नतीजे पर कूदे कि शनि का किसी खास घर में होने का क्या मतलब है। वो वीडियो बेशक मैं बाद में करूंगा, मुख्तलिफ राशियों में शनि के होने और उसके मायने पर। उस समय तक प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, प्लीज इस वीडियो को शेयर करो और अगर तुम मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हो तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करो और अगर तुम मुझसे कोई खास वीडियो चाहते हो तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ और मैं कोशिश करूंगा और देखूंगा कि तुम्हारे लिए वो कर सकूं या नहीं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज बेल आइकन दबाओ ताकि तुम्हें पता चले कि मेरा नया वीडियो कब आ रहा है। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ तुम्हारा दोस्त और रहनुमा इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।